बच्चों आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे वाह, हमें इतनी अच्छी ट्रिक मिल गई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है, अ कार ऑफ मास 100 kg। बच्चों हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन लगाना, ठीक, जहाँ कहीं केजी दिख जाए आप समझ जाना एम दिया है, जहाँ कहीं केजी दिख जाए, ग्राम दिख जाए, क्विंटल दिख जाए, ये सब मास होता है। ठीक है, मास को एम से शो करते हैं। मास हमारा कितना है, 1000 kg। न्यूमेरिकल लगाने की सबसे पहली ट्रिक तो यही है बच्चों कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास गिवन क्या है। ओके, तो पहले गिवन डाटा लिख लो, फिर हम सोचेंगे कि हमें फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या, फिर क्वेश्चन में लिखेंगे निकालना क्या है और फिर हम सोचेंगे कैसे निकालें। राइट, देखो वेलोसिटी दिया है ना, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। आपको बताया गया होगा कि इसको जब भी कभी 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 18 4 जा 72, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारे पास मास पता चल गया है और वेलोसिटी पता चल गई। हमसे क्या पूछा है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो बस देर नहीं करो, रख दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। m कितना है बच्चे, m, तो आप कहेंगे सर m तो हमारा 1000 है kg। v कितना है, v बोलेंगे 2। तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 × 10 की पावर 0 गिन लो बेटा। तो 1 2 3 4 4 जीरो हो गए, 2 × 10 की पावर 4 लिख करके और इसकी यूनिट चिपका दो। तो kg, मास की यूनिट kg होती है और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो कंबाइंड क्या हो गई, kg मीटर पर सेकंड। लो बस हो गया आपका आंसर। कितना आसान बच्चे, कितना आसान। तो वही चीज़ है, अभी और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ये आसान क्वेश्चन था एक बेसिक लेवल का, लेकिन अभी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा, हमेशा के लिए आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए, क्या है, फोर्स एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg। देखिए फिर मास आया ना, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि मास को हम एम से लिखते हैं, ठीक, 4 kg। आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 से 20 हो जा रही है। इसका मतलब पहले कितनी थी, तो u से लिखेंगे। पहले थी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे ये हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा है, तो आप कहेंगे 5 सेकेंड। ठीक है, फिर समझिए u इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड और v कितना है। देखो कहना ना कि चेंजेस फ्रॉम इतना, तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी को हम साइंस की लैंग्वेज में u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v कहते हैं। ठीक, तो u 10 v 20, टाइम नोट कर लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा, फोर्स आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, F इज इक्वल टू बेटा होता है मास इंटू एसिलरेशन। अच्छा, 3rd चैप्टर में आपने खूब अच्छे से पढ़ा कि एसिलेशन तो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ब्रेक कर दिया हमने। अगर डायरेक्ट एसिलरेशन दिया होता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हम, है ना, लेकिन ऐसा नहीं दिया तो हम एसिलरेशन को इसमें ब्रेक कर लेंगे। राइट, अब देखो क्या आया, v माइनस यू अपॉन टी। रखो जरा वैल्यू वापस। मास कितना है बेटा, आप कहेंगे सर मास है 4 kg। v कितना है, कहेंगे 20। u कितना है, आप कहेंगे 10। सारी गिवन वैल्यू चिपका दीजिए, टाइम भी रख दीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप कहेंगे 4, ये कितना आया, ये आया सर 10 और 5। ठीक, तो ये हो गया 40/5। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 8। निकाल क्या रहे हैं, फोर्स। याद रख लो, न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। यूनिट क्या लगा देंगे, न्यूटन। उन्हीं के नाम पर फोर्स की यूनिट है न्यूटन। ठीक है, चलिए क्लियर है, समझ में आ गया। और कुछ नहीं बेटा, बहुत आराम से करेंगे, क्या गिवन है वो लिख लेंगे और फिर फॉर्मूला चिपका देंगे। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे और याद भी नहीं होंगे, जब आप हमारे साथ खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। चलिए आइए देखिए क्या है बेटा, फोर्स 50 न्यूटन। ठीक, तो आप कहेंगे हमारा F कितना है, आप कहेंगे 50 न्यूटन। ठीक, न्यूटन लगा ना तो फोर्स हो गया। राइट, ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 10 kg। फिर देखिए मास आया, तो आप कहेंगे मास हमारा कितना है, 10 kg। ओके, टाइम 2 सेकेंड, तो टाइम कितना है हमारा, 2 सेकेंड। ठीक, फाइंड द एसिलरेशन, हमसे क्या पूछ रहा है, एसिलरेशन पूछ रहा है। ठीक, ओके, वेरी सिंपल। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा देंगे, मास इंटू एसिलरेशन लगा देंगे। ठीक है, ओके, तो फोर्स कितना है 50, मास कितना है हमारा
10। एसिलरेशन कितना है, निकालेंगे एसिलरेशन, तो कितना आएगा भैया जी 50/10। तो आप कहेंगे कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी है ना, एसिलरेशन तो हमारा आ गया, वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो आप बताओ एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u ही तो होता है, या v-u/t होता है। ठीक, अब देखो स्टेशनरी है ना बॉडी, तो शुरू में चल तो रही नहीं है, स्टेशनरी है, तो इसका u कितना हो गया, 0 हो गया। कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, स्टेशनरी में हो, आप तुरंत u 0 रख देना बेटा, हमेशा के लिए याद रख लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे a की जगह पे 5 रख दो, v की जगह पे हमें निकालना है, u 0 है, टाइम कितना है बेटा हमारा 2 है। तो आप कहेंगे सर v/2 = 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान बच्चे, कितना आसान। चलो आगे देखते हैं। अब बुलेट ट्रेन इज मूविंग, क्या है क्वेश्चन, अ बुलेट ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 180 km/h। देखो इतने से मूव कर रही है ना बेटा, जितने से मूव कर रहे हैं ना वो u हो गया, u कितना है 180 km/h। इसको चेंज करेंगे 180 करेंगे और सिंपल तरीका 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा अब ये देखो पहले क्या था km/h, लेकिन अब बेटा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, 18 × 10 = 180, तो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, u हो गया हमारा, चेंज कर लिया। अब देखो कह रहा है रुक जा रही, चलते चलते रुकी तो v 0, चलना शुरू की रेस्ट तो u 0, चलते चलते रुकी तो v 0। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब कोई भी बॉडी चलना शुरू करे रेस्ट से, दिमाग में भर लो u 0, चलते चलते अचानक ब्रेक लगा, लड़ गई, भिड़ गई, तो v 0। गेटिंग? ओके, v 0 हो गया। अब आगे देखेंगे हम क्या है हमारे पास, कितने सेकंड में 0 हो गया, 5 सेकंड में। बड़े प्यार से लिखेंगे 5 सेकंड में 0 हो गया। ठीक, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × a। लेकिन सर a तो दिया नहीं है, तो आप कहेंगे सर a को हम ये भी तो खोल सकते हैं जब वेलोसिटी के टर्म में। तो मास कितना है बच्चे आपका, मास 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 मास। ओके, क्या करना है, ओके, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रेक्स ऑन द व्हील ऑफ द ट्रेन, मास ऑफ इट्स मास। ओके 2000, मास कितना है बेटा 2000। आओ v कितना है 0, u कितना है 50, टाइम कितना है बेटे 5। तो आप कहेंगे सर ये आएगा 2000 × 50/5, डिवाइड करेंगे 5 10 जा 0, गिनो जल्दी से 0 गिनो, 2 × 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक, 4 आ गया, तो न्यूटन लगा दो, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। वेरी सिंपल। ओके, फिर हमें क्या पता करना है, देखो कहीं पे दिखा है कुछ और पता करना है क्या, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ब्रेक्स व्हील ऑन दिस मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लगाया। ओके, आप बच्चों जहाँ पे आपको लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो उसको मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे थोड़ी स्पीड तेज है, या ऐसा कुछ भी आपको लगता है जो इम्प्रूव हो सकता है हमसे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आपको इम्प्रूव करके दे सकूँ। ओके ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है अ फोर्स, बोल रहा है अ फोर्स, एक सेकेंड, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। देखो बेटा फोर्स कितना है हमारा 6 न्यूटन, तुरंत नोट कर लो, F कितना है 6 न्यूटन। ठीक, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन इतना। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है इसके पास 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर देखिए कह रहा है दूसरा भी मास m2 है। देखो यहाँ मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, है ना, डिफ्रेंशिएट मतलब एक तरफ m1 लिख दे रहा हूँ, एक तरफ m2 लिख दे रहा हूँ। ठीक, देखो m1 m2 पे कितना एक्सीलरेशन है, यहाँ के लिए एक्सीलरेशन कितना है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, बड़ा 2 का मतलब सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स कितना लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। एक काम करिए, इसका भी मास निकाल लीजिए, मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F/A। ठीक, ओके, F कितना है 6, A कितना है 18, तो आप कहेंगे सर ये आया 1/3 kg। गेटिंग? ऐसे यहाँ भी कर लीजिए, M = कितना आ जाएगा आपका F/A। F कितना है 6, A कितना है 24। देखो बच्चों क्या करेंगे हम, सिंपल वे में इसको कर लेंगे, कट करिए इसको, 6 से 24 को कट करिए 1/4। गेटिंग? अब देखिए दोनों मास आ गए हमारे पास। अब कह रहा है इनको इनको एक साथ बांध दिया गया है,
ठीक, बोथ मासेस वर टाइट टुगेदर, आप कहेंगे दोनों मास टाई कर दिए गए, इसका मतलब आप क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 कर देंगे। तो टोटल मास क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो आप कहेंगे सर m1 1/3 है और ये 1/4 है, गेटिंग। तो यहाँ आ गया 12, 3 चौको 12 और ये कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया भैया जी 7/12। अब मास आ गया आपका। अब क्या पता करना है, व्हाट इज एक्सीलरेशन वुड गिव इफ बोथ आर मास वेर टाइट टुगेदर। अब देखिए फोर्स कितना है, 6 न्यूटन है, ठीक है। फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन है और टोटल मास कितना है हमारे पास 7/12। एक्सीलरेशन हमको निकालना है। देखो फोर्स वही लग रहा है, ये बोल रहा है ना, व्हाट इज एक्सीलरेशन टू गिव, मतलब बस मुझको टाई कर दिया गया है। तो आप कहेंगे वापस सर फिर हम लगा देंगे क्या, m इंटू ए। तो f कितना है बच्चे 6 है ना, m कितना है 7/12, a कितना है, a हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए कितना करेंगे, a इज इक्वल टू कितना आएगा 12 छंगे 72, 72/7, ठीक। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है इफ अ फोर्स 1000 न्यूटन, न्यूटन साहब लग गए ना, आपका तुरंत एफ हो गया। जहां न्यूटन देखा तुरंत नोट किया एफ। फिर पढ़े 500 kg, तो बच्चे मास कितना है हमारा 500 kg। आगे बढ़ेंगे, देन फॉर हाउ मच टाइम, टाइम हाउ मच टाइम, तुरंत टी बराबर क्वेश्चन मार्क। टाइम पूछा ना, तो टाइम की बात तो कर रहा है नहीं, टी हमसे पूछ लिया, बस टी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे क्या है, विल इंक्रीज फ्रॉम 2 to 10। अरे भैया इंक्रीज कर रहा है, 2 रही थी, यहाँ 2 थी, अब कितनी हो गई 10 हो गई। 2 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो आप कहेंगे u कितना था, तो u था 2 मीटर पर सेकंड। v कितना हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ओके राइट, फाइंड इम्पल्स आल्सो। तो पहले क्या पता करना, टाइम। आप बेटा फॉर्मूला लगा दो, f इज इक्वल टू कितना मास इंटू एक्सीलरेशन। f की जगह पे 1000, मास की जगह पे 500, a की जगह पे v माइनस u अपॉन टी। तो आप कहेंगे सर 0 ये दोनों कट गए और 5 से भी कट गया, तो इधर आया 2, यानी 2 इज इक्वल टू v कितना है आपका, v है 10, u कितना है आपका, u है 2, और टाइम कितना पता नहीं। तो आप टाइम जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 4 सेकेंड। टाइम पूछा था 4 सेकेंड आ गया। एक चीज़ और पूछा बेटा, इम्पल्स। याद कर लो, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। याद कर लेना बेटा। तो फोर्स आपका निकला ही हुआ है, निकला क्या मतलब कि दिया ही हुआ है 1000, टाइम कितना है आपका 4, तो ये कितना हो गया बेटा 4000 और इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड। ठीक, ओके। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे फिजिक्स को। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।